हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको जर्नल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 14 करवा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में जर्नल एंट्री दी हुई है और ऊपर क्या लिखा हुआ है, अ लर्नर स्टूडेंट हैज़ रिटन फॉलोइंग जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री विच आर इनकरेक्ट, करेक्ट देम एंड रीराइट। एक लर्नर स्टूडेंट ने, एक न्यू स्टूडेंट ने ये जर्नल एंट्री की है। अगर आपको लगता है कि इस एंट्री में उसने कुछ रॉन्ग किया है तो वो आपको करेक्ट करके दिखाना है। अगर उस स्टूडेंट ने कुछ रॉन्ग किया है तो आपको करेक्ट करके दिखाना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या है? अब आपको कैसे पता चलेगा क्वेश्चन क्या है? तो आपको इसके नरेशन को समझना है। ये जो नरेशन है ये इसका क्वेश्चन है। सो नरेशन को देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले जर्नल एंट्री में लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग 700 पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। नाउ जब भी हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए कोई अमाउंट पे करते हैं तो आप सीख कर आए हो वो हमारा पर्सनल एक्सपेंस होता है और हम पर्सनल एक्सपेंस को ड्राइंग्स कहते हैं। तो ये एंट्री इस स्टूडेंट ने रॉन्ग लिखी है। एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 700। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 700। सो स्टूडेंट ने मिस्टेक क्या की, ड्राइंग्स को इंश्योरेंस प्रीमियम लिख दिया है। नेक्स्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू जय अकाउंट टू अजय अकाउंट, ऐसा एंट्री किया है। बीइंग रिसीव्ड 200 ऑफ ब्रोकरेज फ्रॉम जय एंड 100 ऑफ कमीशन फ्रॉम अजय। नाउ जय एंड अजय से पैसे रिसीव्ड हुए हैं, बट क्यों रिसीव्ड हुए हैं? क्योंकि हमें इनकम हुई है। तो आप रूल सीख कर आए हो, इनकम एंड एक्सपेंसेस में नेम को अवॉइड करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंसेस में नेम को अवॉइड करते हैं। सो कैश अकाउंट डेबिट 300, कैश अकाउंट डेबिट 300 टू brokerage account 200 and to commission account 100। सो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रोकरेज अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंस में जो इनकम हुई है वो लिखते हैं, ना कि नेम लिखा जाता है। नेक्स्ट 7th, परचेज अकाउंट डेबिट टू विवेक अकाउंट और नीचे लिखा हुआ है बीइंग गुड्स ऑफ ₹5000 परचेज फ्रॉम विवेक ऑन कैश एट 10% कैश डिस्काउंट। 5000 के गुड्स परचेज किए हैं विवेक से और वो भी ऑन कैश। ऑन कैश मीन्स इन्होंने पेमेंट कैश दिया है। सो कैश दिया है तो रूल अप्लाई होंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट 4500 एंड टू डिस्काउंट अकाउंट 500। देखिए 5000 के गुड्स हैं, 10% डिस्काउंट, दैट मीन्स इनकम हो गई और कैश डिस्काउंट हम रिकॉर्ड करते हैं। और लिखा हुआ है टू कैश अकाउंट मीन्स कैश को हमने क्रेडिट किया है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, ये रूल अप्लाई हो रहे हैं। विवेक तो हमें लिखना ही नहीं है, हमने कैश पे कर दिया है। सो परचेज टू कैश टू डिस्काउंट।
ये एंट्री होगी। नेक्स्ट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीइंग बैंक हैज़ अप्रूव्ड ओवरड्राफ्ट ऑफ 7,000। बैंक ने हमारा ओवरड्राफ्ट अप्रूव किया है, हमने अभी तक लिया नहीं है, सिर्फ अप्रूव किया है। सो ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, इसकी कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। नेक्स्ट, विवेक अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। Being 20% goods returned to Vivek and cash received from Vivek। हमने जो विवेक से गुड्स ऊपर लिए थे, ये रहे परचेज, उसमें से 20% गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं। 20% हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। तो ये जो अमाउंट, ये जो एंट्री हमने की है, इसकी हम रिवर्स एंट्री करेंगे बट विथ 20% अमाउंट्स के साथ। देखिए कैश कितना क्रेडिट किया था, 4500, तो कैश डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 4500 का 20% करके देखो तो आएगा 900। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100, 500 का 20%। एंड 2 परचेज डेबिट किया है, अब हम वापस कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट 1000, कैश अकाउंट डेबिट 900, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1000। ये एंट्री होगी परचेज रिटर्न के लिए, क्योंकि कैश मिल गया है सामने, तो विवेक क्यों लिखेंगे हम। नेक्स्ट 12th, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट बीइंग 500 रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर विच वाज रिटर्न ऑफ इन पास्ट। एक डेटर से पास्ट में हमने 500 राइट ऑफ कर दिए थे और वो अब पैसा देने आया है। सो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट ₹500 टू bad debt return account 500, cash account debit to bad debts return account। 12th entry, cash to bad debts return। ये हमारी इनकम है, ना कि हम डेटर लिखेंगे, यहाँ पर हम अपनी इनकम शो करेंगे। ठीक है, सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिटर्न अकाउंट। नाउ नेक्स्ट पेज पे करेंगे। रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर आगे दिया हुआ है बीइंग पेड कैश ₹500 फॉर शॉप रिपेयरिंग एंड 1000 फॉर हाउस रिपेयरिंग। 500 का शॉप रिपेयर करवाया है, 1000 का हाउस रिपेयर करवाया है और टोटल अमाउंट कैश से पे किया है। सो यहाँ पर होगा शॉप रिपेयरिंग जितना हम करवाएंगे उतना रिपेयरिंग एक्सपेंस में लिखेंगे। सो रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट ₹500, जो हाउस रिपेयरिंग किया है वो ड्राइंग्स होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट ₹1000 टू कैश अकाउंट 1500। सो रिपेयरिंग 500, ड्राइंग्स 1000 एंड टू कैश 1500। जो हमने अपने घर के लिए किया है उसे कैश में लिखेंगे। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट ऑफ दिस सम, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीइंग पेड कैश ₹800 फॉर मशीन इंस्टॉलेशन।
मशीन इंस्टॉल करवाए हैं उसका कैश पे किया है 800। सो जब भी हम मशीन्स इंस्टॉल करवाते हैं तो उसका जो एक्सपेंडिचर होता है वो मशीन में ही ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम वेजेस अकाउंट की जगह लिखेंगे मशीन अकाउंट डेबिट ₹800 टू कैश अकाउंट ₹800। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो ये स्टूडेंट ने मिस्टेक्स किए थे कुछ, जिसे हमने करेक्ट कर करेक्ट एंट्री करके दिखाई है। सो टोटल देखेंगे अब हम 800, 1500, 500, 1000, 5000, 300 एंड 700। टोटल आ रहा है 9800। ये होगा हमारा आंसर। सो ये सम आप नोट डाउन कर लीजिए यहाँ से। और ये हमने आज क्वेश्चन नंबर 14 किया, छोटा सा सम था। ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।